शिवोक्तं तंत्र सामूदरम कर रेखा शुभाशुभम यस्य विज्ञान मात्रेण पुरुषो नहीं सोचती। दोस्तों, मेरा जो प्रोफेशन है ये हस्तरेखा ही है। मैं जहाँ जाता हूँ हस्तरेखा ही देखता हूँ और एक बहुत बड़ा अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो 100% सच्ची घटना है। और हथेलियों का बहुत सारा अध्ययन कर लिया है मैंने, काफ़ी मनी हजारों में हथेलियों का अध्ययन किया होगा। लेकिन एक परिवार की बहुत समृद्ध परिवार था, अभी भी समृद्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं हुई है कि व्यक्ति 100% पे बैठा हुआ हो और सीधा 10% पे आ गया हो और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेल रहा हो, संघर्षों का सामना कर रहा हो। अगर आप लोग भी 100% पे बैठे हुए हैं और एकाएक आपकी जीवन में उतार चढ़ाव आने बैठ जाएं, संघर्ष की स्थिति आने बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इसके समाधान के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर लेंगे। आपकी मन में भी एकदम शंका होगी, यार मैं 100% दे रहा हूँ, अपने आप को खपा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उस प्रकार से मुझे ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। जिस प्रकार से मेरे जीवन में एक तरक्की की सीमा थी, उस सीमा को लांघ के मैं तरक्की कर रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक शीशे पे जैसे किसी ने हथौड़ा मार लिया और शीशा चकाचौर हो गया। इस प्रकार से चीज़ें हो गई। तो आप निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसके समाधान के लिए प्रयत्न करेंगे और हो सकता है आप ज्योतिषी के पास भी चले जाए, जो ज्योतिषों को जानते हैं, जन्म कुंडली दिखा लें, हस्तरेखा दिखा लें, या अंक ज्योतिष के पास चले जाएं, उसके माध्यम से अपनी चीज़ों को दिखा लें। तो वो जो सज्जन थे उन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों को अपनी जन्म कुंडली भी दिखाई, अपनी जो है अंक ज्योतिष भी दिखाया, जन्म पत्रिकाओं का भी अध्ययन किया। एक ही चीज़ निकली जो उन्होंने मुझसे कहा कि कहीं ना कहीं जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ वास्तु दोष है। तो क्या हुआ, ये बहुत बड़ा अनुभव है मेरे जीवन का। और ये हथेली की रंगत से ऐसी चीज़ निकल आई जो उन्होंने कहा, इसके बारे में तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया वो उधर, और नहीं किसी ने अभी तक ये चीज़ बताई है, और वो भी आपने बताई तो समाधान सहित बताई है। मैं उस परिवार की पूरी सभी लोगों की हथेलियों को देखा, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जो उनका पैतृक घर है वो कोलकाता में है, इतना बता देता हूँ। अब सबका मैंने हथेली देखी। अमूमन क्या होता है कि लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं अपनी हथेली को, उसका विश्लेषण कराते हैं, उसका पूरा वीडियो बना करके उसकी रेमेडीज वगैरह मैं उनको भेजता हूँ, और उनका फीडबैक जो आता है वो बहुत अच्छा आता है। लेकिन इनकी इच्छा हुई कि सामने जो है दिखाया जाए, तो वो एक विशेष स्थान पे आए, तो हम भी उस विशेष स्थान पे गए, पूरे परिवार की हथेलियों को देखा। जो बच्चे बाहर रहते हैं उनकी हथेलियों को मंगवाया गया। तो मैंने उनसे एक चीज़ पूछा कि किसी ने आपकी कुंडली में वास्तु दोष या पितृदोष बताया है? उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी, हमारे जिस फ्लोर में हम रहते हैं वहाँ पे वास्तु दोष है, बताया है, और एस्ट्रोलॉजरों ने ये कहा है कि आपको वो जगह छोड़ देनी चाहिए, वहाँ नहीं रहना चाहिए आपको, आप चाहे किराए में रहो। मैंने कहा ठीक है, ये तो ठीक बताया। मैंने कहा आपका पैतृक घर कहाँ है? क्योंकि उनकी हथेली में जो चीज़ दिखी, मैं अभी उस पे आता हूँ। क्यों कहा मैंने वो पैतृक घर कहाँ है? तो उन्होंने बड़े शहरों का नाम लिया। मैंने कहा नहीं, जो आपके पिता या दादा का घर है वो कहाँ है? उन्होंने कहा कोलकाता में है प्राचीन घर। मैंने कहा जब आपके पूर्वज उस घर में गए थे तो उनकी जो तरक्की की सीमा था वो एकदम बहुत बड़ी तरक्की उन्होंने की थी, क्योंकि उस जगह की जो ऊर्जा थी, जो तरंग थी, बहुत पॉजिटिव थी, बहुत समृद्ध थी, बहुत सौभाग्य को बढ़ाने वाली थी। क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं उस जगह की जो तरंग है
वो हमारी तरंगों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाती है। अगर हमारी तरंग भी सात्विक है, ऊर्जावान है, सकारात्मक है, और जिस घर में जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसकी ऊर्जा भी सात्विक है, सकारात्मक है, तो दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि हमारी जीवन में आती है। ये फैक्ट है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। ठीक है ना। अब मैंने कहा आप बहुत बड़ी स्तर पे पहुँचे, लेकिन जैसे ही आपने वास्तुशास्त्र को देख के ही बनाया था, वास्तुशास्त्र के अनुसार जहाँ पे उन्होंने उस समय बाथरूम बनाया था वो एकदम फिट था, लेकिन उनकी हथेली की रंगत स्पष्ट तरीके से कह रही थी, रेखाएं स्पष्ट तरीके से कह रही थी कि जहाँ पे उस समय उनके पिताजी ने या दादाजी ने वो बाथरूम बनाया था, तब से उनके जो है गिरावट के दिन शुरू हो गए थे। अब वो ऐसे गिरावट हो गई, 2-3 भाई थे तो वो बाहर निकल आए, और जो जो वहाँ पे रहे उनके वंश में ज़्यादातर जो है कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई बहुत बड़ी बीमारी में चला गया, लेकिन इनके बच्चे और ये सुरक्षित क्यों रहे? क्योंकि ये उस जगह से बाहर निकल गए थे। अब क्या होता है, अगर आपका जो प्राचीन जगह है अगर उसमें कोई दोष निकलता है तो वो एनर्जी आप कहीं भी रहो हमेशा कोशिश करती है कि आपको वो जगह दिलाई जाए, आप उस जगह पे रहें जिसमें वास्तु दोष हो या नेगेटिव ऊर्जा हो, वो दिलाती है। और कहीं ना कहीं इनके साथ भी वही हुआ और ये वास्तु दोष वाले घर में आ गए। अब ज्योतिष ने क्या पकड़ा कि जिस घर में आप है वहाँ पे वास्तु दोष है, ठीक, लेकिन प्राचीन चीज़ें नहीं पकड़ पाई। देखिएगा आप लोग, मैं किसी को वो विद्वता में कम या ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, कहीं कहीं क्या होता है कि जब सामने व्यक्ति होता है उससे पूछताछ करके तब चीज़ें निकलती हैं। और अगर आपके अंदर इष्ट कृपा है और आप हथेलियों को देखते हैं तो उसके रंगत से वो चीज़ें भी निकल आती हैं जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है, आपके जीवन में घटित हो रही हैं। तो यहाँ पे भी यही केस था। अब मैंने कहा वो वही आपको ले आया, वही आपकी चीज़ों को आपके जीवन में लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं, संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी तो आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, या ये भी हो रहा है आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, कई प्रकार की अंगूठियां पहन रहे हैं, लेकिन आपको इष्ट कृपा नहीं मिल पा रही है। आर्थिक रूप से आप लगातार कर्जे में जा रहे हैं, तनाव की स्थिति लगातार बढ़ रही है, समस्याएं इतनी ज़्यादा आ रही हैं, उलझनें इतनी ज़्यादा आ रही हैं, उस दलदल से आप उभर नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर पूरी तरह से क्वालिटी है, योग्यता है, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं जो आपके क्लाइंट हैं वो बिछड़ते चले जा रहे हैं, उसका कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है, वो कोई रीज़न नहीं दे पा रहे हैं। आपका जो काम करने का तरीका है, जो आपकी क्वालिटी है, वो लगातार बहुत मेंटेन रख रहे हैं तो भी आपको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना कहीं भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। तो हमने देखा कि उनकी हथेली में एक चीज़ दिखी कि जो उनके पुरातन घर में जो है चीज़ थी, वो एक ऐसी ताकत थी, एक ऐसी ऊर्जा उसमें समाहित थी कि जो वैभव को देने वाली थी, जो ऐश्वर्य को देने वाली थी। और जब तक उन्होंने उस चीज़ का सही से भोग किया वो अपने जीवन में एक प्रतिष्ठित स्थिति में रहे। लेकिन जैसे ही वहाँ पे उन्होंने बाथरूम बना लिया और उस एनर्जी के मुख में मलमूत्र गया, वो एकदम तड़प गया चीज़ों को और वो उल्टी स्थिति में आ गया। तो किसी का एक्सीडेंट होने बैठ गया, किसी की बुद्धि भ्रष्ट होने बैठ गई, किसी का क्या होने बैठ गया कि जो है बीमारी कहीं ना कहीं कैंसर का रूप धारण करने बैठ गई और सारी कुछ चीज़ें तितर बितर होने बैठ गई। और उन्होंने वो चीज़ स्वीकारी कि जब से वो बाथरूम बना है तब से जो है चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और अभी हमारी स्थिति बड़ी डवाडोल है और 100% ऊंचे स्थान पे हम बैठे थे और ये चीज़ उनको अभी तक किसी ने नहीं बताई। तो हमने उनको सलाह दी, कुछ जो है
हमने रेमेडी दी उनको, अगर 3 महीने तक आप ये चीज़ करें और इसमें आपको जो है 10% भी फर्क पड़ता है, तो आप उस वास्तु का पूजन करके जहाँ पे अभी रह रहे हैं, जो आपने लिया है बड़े शहर में, तो आप उसको कंटिन्यू करिएगा, नहीं तो उस चीज़ को छोड़ दीजिएगा। लेकिन 100% आपके जीवन में शुभता तब आएगी, ईश्वरीय शक्ति का वास तब होगा जब आप उस पैतृक घर से उस बाथरूम को हटा देंगे और वहाँ पे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचरण करेंगे। उसका मैंने विधि बताया है उनको, बहुत सरल है, वैदिक है, तांत्रिक नहीं है, वैदिक है, शुद्ध है, सात्विक है। अगर वो चीज़ आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, तो निश्चित तौर पे पुनः आप अपनी स्थिति में आ जाएंगे। तो हाथ की जो रंगत है, हथेली की जो लकीरें हैं, ये आपके जीवन के पूरे रहस्यों को खोलती हैं, ठीक है ना। लेकिन बात है कि आप उसको किस प्रकार से देखते हैं, कितनी श्रद्धा उसमें रखते हैं, कितना विश्वास अपनी हाथ की लकीरों में रखते हैं। क्योंकि हाथ की लकीरें, हमारे जो पूर्वज है वो कहते थे आपकी किस्मत आपकी मुट्ठी में है, ऐसे ही नहीं कहते थे। आपकी हाथ की लकीरें, इसकी रंगत आपके सौभाग्य को बताती है, आपकी सफलता असफलता को बताती है, आप जीवन में धनी होंगे नहीं होंगे इस चीज़ को बताती है, और कोई गहरा राज छुपा हुआ है उसको भी बताती है। तो सबकी हथेलियों में एक ही साथ घर में जिन्न होने के लक्षण स्पष्ट थे, और उसको किस प्रकार से ठीक किया जाए, ये क्या बुरा से बुरा प्रभाव डालता, उसके लक्षण भी थे। हाँ, उनका जो फीडबैक आया उसके बाद वो बेहतरीन आया। ये जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, और अनेक अनुभव है मेरे जीवन के ऐसे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर इसको बताना, और अपनी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, लिखें उस चीज़ को। और इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप भी अपनी हथेलियों के रहस्य को जानना चाहते हैं, हथेली की रंगत को जानना चाहते हैं, उन रहस्यों से पर्दा उठाना चाहते हैं, और अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, ज्योतिषीय माध्यम से, ज्योतिषीय उपायों के चमत्कार से, तो अपनी हथेली का फोटोग्राफ मुझे भेज दीजिएगा। मैं आपको डेट दे दूंगा, और उस डेट को विस्तृत विश्लेषण करके उसका शानदार वीडियो बना करके आपको पहुंचा दूंगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।